अभी रात के 2 बजे हैं और 2 बजे वीडियो बनाने का एक रीजन तो ये है कि जो बातें मेरी अभी दिमाग में आ रही है ना, तो शायद कल तक दिमाग में ना भी रहे। और दूसरा रीजन ये है कि कल मेरे पास सचमुच में ही टाइम नहीं है और मैं चाहती हूँ कि जो भी बातें मेरे माइंड में आ रही है मैं आपको वो शेयर कर दूँ, क्योंकि बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। शायद आपके रिश्ते बच जाएं या फिर आपके रिश्तों में क्लैरिटी आ जाए, जो कि आजकल बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं बात करने वाली हूँ कि क्या आपका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक है या सिर्फ मुश्किल दौर से गुजर रहा है। टॉक्सिक रिश्ता और मुश्किल दौर से गुजरना दोनों एक चीजें नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हमारे बीच लड़ाइयाँ होती हैं रिश्तों में, ठीक है, तनाव आता है, गलत फहमियाँ होती हैं और हमें क्या लगता है कि रिश्ता टॉक्सिक है और जिसके चलते हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो मेरा इतना सा ही प्रयास है कि मैं समझाने की कोशिश करूंगी और हो सकता है कि आपका रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा हो और आप उसे टॉक्सिक समझ के तोड़ दें। तो 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगी और पांचवा पॉइंट सबसे खतरनाक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि पांचवा ही पॉइंट मैंने खतरनाक क्यों बोला है कि आप वीडियो एंड तक देखें, ऐसा कोई रोल नहीं है। पांचवा पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है। आप सुनेंगे तो आपको भी पता लगेगा। इसका रीजन एक है, जब तक आप पहले 4 पॉइंट नहीं समझ पाएंगे तो पांचवा पॉइंट आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी या फिर 5 ऐसी बातें बताऊंगी, आप उसे समझिएगा, रिलेट कीजिएगा और अपने रिश्ते को पहचानिएगा कि आपका रिश्ता सचमुच में मुश्किल दौर से गुजर रहा है या फिर टॉक्सिक है। और भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन रिश्ते जिंदगी भर चलाने होते हैं, निभाने होते हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल कर बातों पर जरूर गौर करना। पहली बात, क्या आपको अपने पार्टनर से हर बात करते समय डर लगता है? जैसे कि यहाँ पर ये बात पति और पत्नी दोनों के लिए है, ठीक है, या फिर जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं उनके लिए भी है। जैसे कि अगर मैंने अपने पार्टनर को ये बात बताई तो वो सब करेगा, इसीलिए नहीं बतानी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हमें अपने पार्टनर से किसी बात पर सलाह लेने का मन करता है, ठीक है, कोई बात शेयर करने का मन करता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि अगर मैंने ये बात शेयर की तो शायद सब करेगा, तो शायद नेगेटिव ले जाएगा, या फिर अगर मैंने ये बात अपने पार्टनर को बता दी तो शायद वो लड़ाई करेगा या फिर नाराज हो जाएगा। अगर आपको बात करते समय ज्यादातर ये दिमाग में आता है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, ठीक है, कैसे बोलूं, आपको सोच समझ कर शब्दों का हेर फेर करके अगर अपने पार्टनर को बात बतानी पड़ रही है तो ये सामान्य बात नहीं है, ये सोचने की बात है। क्योंकि जो रिश्ता होता है ना, दोनों पार्टनर का समझदार होना बनता है। दूसरी बात, क्या हर बार गलती आपकी होती है? जैसे कि आपके पति ने आपको डांट दिया, ठीक है, उसके बाद आप उनसे बात कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं खाने पीने के लिए, और उसके बावजूद भी आपका पति आपकी ही गलती निकालता है, या फिर बोल सकते हैं अपनी गलती मानने की बजाय आपको ही दोषी ठहरा देता है। जैसे कि क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे वो, कि यार तुम मजबूर करती हो मुझको ऐसा करने पर, मैं ऊंचा नहीं बोलना चाहता या फिर मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन तुम मजबूर कर देती हो। तुम्हारा तो रोना धोना ही रहता है यार हर बात पे, तुम तो छोटी छोटी बातों का इश्यू बना देती हो, तुम बहुत ज्यादा ना, लाइक बोल सकते हैं कि इमेच्योर हो, ठीक है, बहुत ज्यादा तुम सेंसिटिव हो। तो इस तरह की बातें बार बार आना, ठीक है, और तुमको ही घुमा फिरा कर दोषी बना देना। तो भाई अगर ऐसा होता है कि हर बार आपको ही दोषी बना दिया जाता है,
यहाँ पर बात सिर्फ हस्बैंड की नहीं है, वाइफ की भी है। कई बार वाइफ भी ऐसा करती है, पार्टनर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। रिलेशनशिप में हस्बैंड भी ऐसा कर सकते हैं, वाइफ भी ऐसा कर सकते हैं। तो भाई जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें पार्टनर जब कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता है तो वो दोनों एक ही चीज देखते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई, हम अपने रिश्ते में कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें क्या सुधार करना चाहिए। लेकिन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना, उसमें क्या होता है कि तुमने गलती की, सब समस्याओं की जड़ तुम हो, तुम्हारा ये व्यवहार है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना गलतियां निकालने पे लगे रहते हैं और रिश्ते बिगड़ने का कारण हमेशा सामने वाले को दोष देना होता है। तो भाई कई बार क्या होता है कि पार्टनर गलती करता है और सॉरी बोल देता है और हमें लगता है कि अब सब ठीक हो गया। अगर सॉरी बोलने के बाद भी वही गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं तो सॉरी का कोई महत्व नहीं रहता। इस चीज पर गौर करना कि क्या आप अपने रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर देखते हैं कि हमारी गलती कहाँ हुई, हम रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं, या फिर एक दूसरे को दोष देते हैं। ये विचार करना बहुत जरूरी है। पहचान करिए अपनी। तीसरी बात, प्यार के नाम पर कंट्रोल करना। और ज्यादातर केसेस में आजकल क्या हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है और उसे बोल दिया जा रहा है हम तो बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि इससे बातें मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, उससे मत मिलो, वहां मत जाओ, ठीक है। बहुत सारे फोन दिखाओ, फोन का पासवर्ड बताओ, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट के पासवर्ड भी शेयर करने को बोलते हैं। तो भाई कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं और होनी भी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने पार्टनर का फोन चेक नहीं कर सकते, कीजिए, लेकिन आपको उसके पासवर्ड जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। आपको जरूरी है, काम है, फोन चेक करना है, या आपको कभी हुआ भी कि मुझे उसका फोन चेक करना है, तो आप बोलिए फोन खोल कर दें, मुझे चेक करना है, ठीक है ना। आप कंट्रोल के नाम पर ना कई बार फ्रीडम तय करने लगते हैं सामने वाले की। ये चीज सही नहीं है। और चिंता करना एक अलग बात है। हम कई बार फिक्र करते हैं अपने पार्टनर की, वो एक अलग बात है। लेकिन फिक्र के नाम पर हर जिंदगी के फैसले आप लेने लग जाए, वो सही नहीं है। और चाहे फिर हस्बैंड हो या वाइफ हो, कुछ प्राइवेसी हर किसी की होती है। बहुत सारे लोगों का कहना है हस्बैंड वाइफ के बीच कैसी प्राइवेसी। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ध्यान रखना रिश्ते में भरोसा होना चाहिए, निगरानी नहीं। और जिसको आपको चीट करना होगा ना, वो करेगा, भाई आप कितनी भी निगरानी कर लें। लेकिन भरोसा करना सीखो, रिश्ता लॉयल होगा तो वो भरोसे पे खरा उतरेगा। और जिसको धोखा देना होगा तो आप उस पर दिन रात पहरे लगा दें, धोखा आपको मिलेगा ही नहीं। चौथी बात, क्या आपको लोगों से धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। और बहुत सारे पार्टनर ऐसा होते हैं कि वो आपको धीरे धीरे आपके बाकी के रिश्तों से काटना शुरू करते हैं। जैसे मुझे आपका दोस्त पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी, मुझे आपका वो भाई या बहन पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप इतनी बातें क्यों करते हो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो आप भी बातें कम करो। या फिर बोल सकते हैं कि आपके मम्मी पापा आपको मेरे खिलाफ भड़काते हैं, तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आप अपने दोस्तों से बातें करना कम कर देते हैं, अपने पेरेंट्स से बातें छिपाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। एक चीज को ना बड़े ध्यान से और कान लगाकर सुनना मेरी, रिश्ते का मजबूत होना बाकी रिश्तों से कट जाना या फिर लोगों से कट जाना एक बात नहीं, दोनों बातें अलग अलग हैं। एक हेल्थी जो रिश्ता होता है ना, वो आपके भीतर एक नए रिश्ते को बनाकर, ठीक है, एक नई जगह क्रिएट करता है, आपके दिल में एक नई खूबसूरत जगह बनाता है, ना कि वो बाकी की जगह में उथल पुथल करता। इस चीज को ध्यान रखना। बहुत सारे नए रिश्ते बनते हैं, तो वो नए रिश्ते जैसे ही आते हैं ना, तो मैं आपके बाकी के जो पुराने रिश्ते हैं उनको तोड़ना शुरू करते हैं सबसे पहले।
ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी नहीं है। इस चीज को ध्यान से समझना भाई। जितना मुझसे हो सका था मैंने इस पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश की है। अब बात आती है लास्ट पांचवी बात, जो बहुत खतरनाक है मुझे लगती है और बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। आपको अपने आप से पूछना है, क्या आपका पार्टनर कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार और कभी कभी बहुत ज्यादा हर्ट करता है? ठीक है, कभी ऐसा फील कराएगा आपको कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। और कभी कभी आपको इतना बेइज्जत महसूस करा देता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं और तुम्हारी वैल्यू दो कौड़ी की भी नहीं समझता है। अगर ऐसा होता है, और कभी कभी होता है, एक बार दो बार चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान है, गलतियां होती हैं, सुधार ली जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये पैटर्न बन चुका है तो सीरियस हो जाओ। ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। गलतियां की, बहुत प्यार दिखाया आपको, अच्छे मोमेंट थे, आपको जितना प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना था, या फिर वाइफ का भी हस्बैंड के प्रति बहुत प्यार दिखाया हस्बैंड को, ठीक है, लेकिन अगले ही पल आपको एकदम सर से नीचे गिरा दिया। ठीक है, फिर थोड़े समय के बाद कोई मोमेंट आया तो फिर बहुत प्यार आ गया अचानक से, और उसके कुछ समय के बाद फिर वही लड़ाई, दूरी, फिर से प्यार, बहुत ज्यादा। अगर ये पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में हो रहा है तो आपको भाई सोचने की जरूरत है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सम्मानजनक है, या फिर लाइफ के कुछ ही मोमेंट हैं जो बहुत अच्छे हैं। ऐसे रिश्तों में ना ज्यादातर इंसान पता क्या करता है कि वो इंसान बुरा भी तो नहीं है, इतना अच्छा है, तो कुछ अच्छे मोमेंट को ना पकड़ कर रखते हैं, और उन अच्छे मोमेंट को पकड़ रखने के चक्कर में अपनी लाइफ की ऐसी ऐसी करवा देते हैं। ठीक है ना? अच्छा मोमेंट होना आपके गलत व्यवहार को सही साबित नहीं करता है, इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। अगर इन सभी बातों में आपको अपने रिश्ते में कुछ बातें देखने को मिल रही हैं तो आपको क्या करना है? अब आप किसी एक अच्छे दिन या एक बुरे दिन को देखकर जज बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ का पैटर्न देखना। आप पिछले 6 महीने चेक कीजिए, पिछले 1 साल को चेक करें कि क्या आप अपनी लाइफ में पहले से ज्यादा खुश हैं या फिर डरा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपकी बाउंड्रीज की कदर होती है? क्या आपको सम्मान मिलता है? आपके जो भी फैसले हैं उनको रिस्पेक्ट मिलती है? ठीक है, आपको आजादी मिल रही है, आप जैसे जीते थे आप ऐसे जी पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो रिश्ते आपके सही हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, एक दिन को लेकर किसी अच्छे या बुरे कोई भी जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। रिश्तों की बात है, सोच समझ कर निर्णय लेना। तभी बोल रही हूँ कि पिछले पैटर्न को देखना आपने, ठीक है ना? तो भाई रिश्तों में ना सिर्फ आई लव यू बोल देने से या फिर हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ऐसे नहीं चलते। रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी फ्रीडम, आपकी सुरक्षा, ये सब मायने रखता है। ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि हम रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं, कोई जरूरी नहीं होता। कई बार हर कीमत पर रिश्ते नहीं बचाने चाहिए। रिश्ते बचाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर, अपने मेंटल पीस को दांव पर लगाकर रिश्ते बचाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप खुद को ही बिल्कुल खो दे रहे हैं, खुद को ही नष्ट किए जा रहे हैं, अपने आप को आपने समाप्त कर लिया, बहुत सारे लोग जिंदा लाश बनकर घूम रहे हैं, तो भाई ऐसे रिश्तों में रहने से बेहतर है कि आप रिश्ते छोड़कर अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। और हाँ, लास्ट में एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है जो खुद से पूछना है कि जब भी मुसीबत आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या हम दोनों पार्टनर
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचते हैं, या सिर्फ मैं ही समस्या का समाधान करने के लिए निकलता हूँ या फिर निकलती हूँ, सामने वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी ना बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी भाई, और ये बातें आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी लाएंगी, और जो आपके डाउट हैं वो क्लियर कर देंगी। तो भाई रिश्तों की बात है, बड़े सोच समझ कर अपने डिसीजन लेना। और मैं तो यही दुआ करती हूँ भाई कि सबके रिश्ते हेल्दी बने रहें, किसी के भी रिश्ते ना बिगड़े, लेकिन उसके लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ता है, राइट।